मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति। और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक। जी हाँ, और टॉपिक हमारा बहुत खास है। जी हाँ, भाद्रपद, भादो का महीना। सावधान, कहीं आप भी तो नहीं खाते भादों में ये चीजें आ सकती है बड़ी समस्या। कौन सी समस्या आ सकती है साहब? अब आप कहेंगे पंडित जी ने तो बहुत सारी अजीब चीज कह दी। सही कह रहा हूं मैं, और शास्त्र के माध्यम से कह रहा हूं। देखिए, जिस प्रकार से सावन में साग नहीं खाया जाता, यानी कि सरसों नहीं खाई जाती है, दूध नहीं पिया जाता, दूध चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर, क्या आप ये जानते हैं हर महीने में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें करना बहुत अच्छा रहता है, और साथ ब साथ कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा दिक्कत और परेशानी आती है। स्वास्थ्य से संबंधित, भाग्य से संबंधित, साथ ब साथ के आपके पूरे पर्सनैलिटी से संबंधित। आइए सबसे पहले ये जानते हैं भादो यानी कि भाद्रपद यानी कि भदवा का महीना, श्री कृष्ण भगवान के बर्थडे का महीना कब से शुरू हो रहा है, महीना क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में छोटी सी हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, 4 अगस्त का वो दिन होगा, मंगलवार का दिन, जिस दिन भाद्रपद महीना शुरू हो जाएगा। 4 अगस्त मंगलवार का दिन, इसी दिन से गायत्री के जाप भी शुरू हो जाएंगे। ये पूरा महीना गायत्री के जापों के लिए है। जो भी लोग गायत्री का पुरुषोच्चारण करते हैं या गायत्री जिनकी इष्ट है, उनके लिए विशेष भाद्रपद का महीना शुरू हो गया। और ये हो रहा है एग्जैक्टली 4 अगस्त से, मंगलवार का दिन। और विशेष आपको बता दूं, सुबह से ही 4 अगस्त के दिन प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। और विशेष आपको बता दूं, भाद्रपद का महीना अपने साथ में घनघोर घटाएं लेके आता है। ये महीना भद्रा का महीना है, इसलिए इसे भाद्रपद कहा जाता है। विशेष आपको एक चीज बता दूं, ज्योतिष शास्त्र के पंचांग के खंड अनुसार पूर्णमांत प्रणाली, यानी कि पूर्णिमा को जब हम महीना पूरा मानते हैं, उस प्रणाली के अनुसार 4 अगस्त 2020 से हिंदू पंचांग का छठा महीना भाद्रपद यानी कि भादो प्रारंभ हो रहा है। मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास के 4 पवित्र महीनों में से भाद्रपद दूसरा महीना है। इससे पहले सावन था। इसे आम भाषा में भाद्र, भादो, भदवा नाम से बुलाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को कैलकुलेट करता है। कैसे कैलकुलेट करता है? ये पूर्णिमा जो है या तो पूर्वा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ती है, इसी कारण इसे भाद्रपद नाम दिया गया है। उत्तरा भाद्रपद या पूर्व भाद्रपद। आकाश गंगा में पूर्व भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के योग बनने से इस महीने का नाम भाद्रपद कहा गया है। भाद्रपद महीने में सनातन धर्म के अनेक पर्व आते हैं, जैसे जन्माष्टमी है, गणेश उत्सव है। भादों में पड़ने वाले इन विशिष्ट उत्सवों में सदियों से भारतीय धार्मिक परंपराओं की और लोक परंपराओं की मान्यताएं रही हैं। भाद्रपद महीने में स्नान, दान और व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। गायत्री का महीना भी यही है। इसके अलावा आपको और बता दूं, इस महीने को शून्य भी कहा गया है। इस महीने में कोई भी लोक व्यवहार करने की मनाही है। पार्टी, रिसेप्शन, मैरिजेस, मंगनी, गृह प्रवेश मना है। भादों में नए घर का निर्माण, शादियां, सगाई, मांगलिक काम नहीं किए जाते। इसलिए भादों में भक्ति, स्नान, दान के लिए उत्तम समय माना गया। भाद्रपद महीना धार्मिक और व्यवहारिक नजरिए से जीवन शैली पर संयम रखने का महीना है। इसलिए इसमें कुछ नियमों का पालन करना जरूरी बताया गया है।
शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद में कुछ काम मना किए गए हैं, वर्जित किए गए हैं, निषिद्ध किए गए हैं, और कुछ खाने पीने की चीज़ों पर भी वर्जना लगाई गई है, और ये भी बताया गया है कि आपको क्या खाना है। और इसके पीछे वैज्ञानिक और शास्त्रीय कारण, दोनों कारण हैं। आइए इस बारे में जानते हैं कि भादों में आपको क्या नहीं खाना है। सबसे पहले देखिए, भादों में सबसे पहले दही खाने पर मनाही है। ठाकुर जी को, श्री कृष्ण को दही का भोग जरूर चढ़ता है, लेकिन दही खाना मना है। जैसे सावन में साग खाना मना है, उसी प्रकार से भादों में दही खाना मना है। दही खाने से स्वास्थ्य बिगड़ता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। दूसरी बात, इस महीने में गुड़ खाना मना है, अन्यथा हमारे स्वर बिगड़ जाते हैं, सांस चलती हुई। इस महीने में तीसरी चीज, तिल का तेल नहीं खाना चाहिए। शास्त्र कहता है उससे उम्र घट जाती है। चौथी चीज, इस पूरे महीने में, भादों के महीने में, दूसरे के घर का भात नहीं खाना चाहिए, यानी कि चावल नहीं खाना चाहिए। अगर आप बाहर भी जाते हैं तो भात बिल्कुल ना खाएं। इससे क्या होता है, शास्त्र कहता है लक्ष्मी घट जाती है। पांचवी चीज, इस पूरे महीने में नारियल के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट खाना नहीं चाहिए। इससे विशेष तौर से संतति सुख में कमी आती है, यानी कि बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम आती है। अब क्या करना चाहिए, भादों में क्या खाना चाहिए? शास्त्र कहता है इस महीने में मक्खन जरूर खाएं, क्लैरिफाइड बटर, इससे उम्र बढ़ती है। इस महीने में गाय का घी जरूर खाएं, इससे पुष्टि मिलती है। तीसरी चीज, इस महीने में गाय का दूध पिएं, इससे वंश की वृद्धि होती है। भादों के महीने में पानी में गौमूत्र डालकर स्नान करने से विशेष रूप से पापों का नाश होता है और व्यक्ति प्योर और क्लियर रहता है। पांचवी चीज, इस पूरे महीने में बिना मांगे हुए, जो लोग मानते हैं इस चीज को, कुछ लोग जो 3 टाइम खाते हैं उनके लिए ठीक है, अदरवाइज इस पूरे महीने में बिना मांगा हुआ एक भुक्त भोजन करना अनिवार्य कहा गया है। इससे पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आपको भी भाद्रपद महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में हम भाद्रपद पर बहुत सारे वीडियोस आपको देंगे। आज के लिए बस इतना ही। एस्ट्रो तक के वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।